झारखंड के जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड में तसर रेशम की खेती का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी रहा। वर्ष 2021 के आसपास कुछ किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ एक नए प्रयोग के रूप में तसर रेशम उत्पादन की शुरुआत की। उस समय यह सिर्फ एक प्रयास था, ना कोई बड़ा बाजार, ना ही स्पष्ट भविष्य। फतेहपुर की भौगोलिक बनावट, जंगल की निकटता, उपयुक्त जलवायु और मिट्टी ने इस प्रयोग की धीरे धीरे मजबूती दे दी। क्षेत्र में पहले से मौजूद अर्जुन के पेड़ों ने तसर उत्पादन की संभावनाओं को और आसान बना दिया, क्योंकि तसर के कीटों का मुख्य भोजन अर्जुन की पत्तियां ही होती है। शुरुआती दौर में किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेशम के कीटों को पक्षियों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। दिन भर पेड़ों के नीचे रहकर निगरानी करनी पड़ती थी। इसके बावजूद कुछ किसान डटे रहे और अनुभव के साथ उत्पादन की प्रक्रिया को समझते चले गए। बाद के वर्षों में लाइवलीहुड कार्बन फंड के सहयोग से इस खेती को एक संगठित रूप मिला। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, आधुनिक तकनीक से परिचित कराया गया, डीएफएल उपलब्ध कराए गए और कीटों को सुरक्षा के लिए बड़े जाल दिए गए। सहयोग से तसर खेती को नई दिशा दी गई। हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जिसका नाम है वनवासी तसर कीट पालक कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहीं से हम सीख करके आए हैं और तकरीबन ये 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ इसमें, और लगभग सालाना इसमें 1 से 1.5 लाख इनकम कर लेते हैं। और इसका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट में अभी हम लोग क्या करते हैं, चौकी गार्डन का तैयार करते हैं, जंगल का चयन करते हैं, किस तरह का जंगल में हम लोग खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चौकी गार्डन तैयार करने के बाद फिर इसका डीएफएल प्रोसेसिंग होता है सोसाइटी में, वहाँ से लेकर के आते हैं हम लोग। उसके बाद ये करते हैं और इस तरह से हम लोग का तसर खेती हो। और ये प्लांटेशन जो है लाइवलीहुड कार्बन फंड का है। इनका उद्देश्य है कि हमारे वातावरण में जो कार्बन फैल रहा है उसको फंड भी करना है, साथ ही साथ जिनका ज़मीन है उन लोगों को लाइवलीहुड से जोड़ना है ताकि इन लोगों का आमदनी में वृद्धि हो। और ये प्लांटेशन जितना लंबा टाइम तक रहेगा उतना ही लंबा कार्बन भी फंडिंग करेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक ये इनकम देते रहेगा। झारखंड के जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारायणपुर थाने के कसियाटार इलाके से पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप की गई, जहां आरोपी बैठकर ऑनलाइन ठगी को गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि कसियाटार स्थित सिनेवर झाड़ी के पास कुछ युवक मैजिक पिन ऐप के माध्यम से साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि मैनुअल और तकनीकी दोनों स्तर पर कराई गई। कसियाटाड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय के आसपास से लगातार जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। ये हम लोग को मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट हम लोग को प्राप्त हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, करमाटाड़ थाना क्षेत्र जो है वो साइबर से प्रभावित है। हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि इन जगह से साइबर को खत्म करने का प्रयास करें। उससे आलोक में अभियान हमारा चलाया जा रहा है। अभी कुल 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से एक है हातिम अंसारी जो चिरोली के रहने वाले हैं, एक विनोद मंडल हैं जो कि नदिया चक का रहने वाले हैं, और एक नजरुद्दीन अंसारी है जो कि पिंडारी करमाटाड़ का रहने वाले हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा स्वीकृति बयान दिया गया है कि इनके द्वारा जो है पिछले 2018 से ये लोग साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं, और 2018 में पूर्व में भी ये जेल गए हुए हैं। हातिम अंसारी के विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है। और इनका द्वारा जो मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया है तो मॉडस ऑपरेंडी में इनको द्वारा बताया गया कि आजकल ये लोगों को झांसा में लेने के लिए कैशबैक का प्लान बताते हैं। जामताड़ा के नाला प्रखंड बिंदा पाथर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तम मंडल हत्याकांड के विरोध में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामीण और स्थानीय लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान क्षेत्र में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। न्याय की मांग जोर पकड़ती नजर आई। इस मशाल जुलूस में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा और नाला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे, और उन्होंने आंदोलन को समर्थन देते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा इस राज्य में बनी है, तब से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को
खोज खोज कर टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। जामताड़ा जिले के सालुका के रहने वाले उत्तम मंडल जी की हत्या आज से महीनों पहले हो गई। हम लोगों ने उस समय भी पुलिस प्रशासन से मांग किया। 5 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से कि हम लोग के बार बार दबाव डालने के बाद भी जामताड़ा पुलिस अभी तक सिर्फ 3 लोगों को पकड़ पाई है। 2 लोग क्यों पुलिस के पकड़ से बाहर हैं? किसका दबाव है पुलिस पर? पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? एक अपराध हुआ है, यहाँ जान गई है और पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में आज सभी सैकड़ों की संख्या में आकर मसाल जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं और पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। कि आप जिस प्रकार जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सिर्फ 500-600 लोगों 1000 इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए NBC 24।